एक इंसान अगर कोई एक पार्टी चुनता है तो पार्टी में वो कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे वो हाई लीडरशिप पे पहुंच सकता है, और अल्टीमेटली अगर उसको एक एमएलए बनना है या एमपी बनना है तो उसका क्या सिस्टम है, क्या रास्ता है। बिकॉज बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मे बी अपने लेवल पे कुछ करना चाहते रहेंगे लेकिन उन्हें वो रास्ता नहीं मालूम क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्ल्ड से एक्सपोज नहीं है, राइट। तो ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर क्या किया जा सकता है कि आप पॉलिटिक्स में जो भी पार्टी आपको अच्छी लगती है, जिसकी भी विचारधारा से आप मैच करते हो, वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, और आप अपनी अगर जर्नी बताएंगे तो उससे भी बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है। देखिए, ये बहुत संघर्ष की कहानी होती है। आप अगर ये सोचोगे कि आज आप एंट्री लो और कल आप कुछ बन जाओ, और ये चाह शुरू में हमारे अंदर भी थी, ये सबके अंदर होती है। और मैं इसको बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा कि हर चीज़ एक पेशेंस का होता है। कभी कभी कुछ लोग नासमझी में कुछ स्टेप भी उठा लेते हैं, अपने ही आपको डैमेज कर बैठते हैं। आपकी आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, आप किस आइडियोलॉजी के। यहाँ पे दो ही आइडियोलॉजी चलती है, एक लेफ्ट और एक राइट। यहाँ पे दो ही, एक सेंटर वाले कुछ नहीं है, एक राइट विंगर है, एक लेफ्ट विंगर है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, मतलब इसके पीछे जो टेक्निकल प्रोसेस है, किसी को टिकट चाहिए तो उसको कैसे मिलेगी टिकट? से पहले की मैं बात करता हूँ। पहले जो जहां से तुमको खड़ा होना है, जहां से तुमको इलेक्शन लड़ना है, वहां पे तुमको पब्लिक तो जाननी चाहिए ना, तुमको जनता तो जाननी चाहिए ना। सो आपको मतलब अपने लेवल पे कुछ सोशल काम करना पड़ेगा। 100% राजनीति ही सोशल सामाजिक कार्य है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने स्कूल डेज से चूंकि मैं, लोग अभी दिव्यांग वर्ड बोलते हैं, हमारे स्कूल में इसको लंगड़ा बोलते थे। बहुत ह्यूमिलेशन होता था, कोई दोस्त नहीं होता था, अकेले हम लोग। आज मूवी बन जाती है सब दिव्यांग के ऊपर, तो लोग इमोशन दिखाते हैं। हम लोग को बचपन में बहुत रुलाया गया स्कूल डेज से, ह्यूमिलेट। हम लोग एक दिव्यांग, आप कभी देखोगे बचपन में क्रिकेट नहीं खेल रहा है, फुटबॉल नहीं खेल रहा है, सोशल लाइफ जीरो है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसको मोटिवेट होना बहुत मुश्किल है। बट आपको एक कॉज मिलता है। अगर मैं दिव्यांग हूँ तो मैं क्या जाके SC/ST की बात करूँ, क्या मैं मुस्लिम की बात करूँ, क्या मैं कैथलिक की बात करूँ? अरे पहले मैं अपने दिव्यांग की तो बात करूंगा ना, बाद में किसी और की बात करूँ। हमारी जर्नी बहुत सिंपल है कि मैं अपने पढ़ाई कॉलेज के बाद, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं पावर लिफ्टिंग करता था हैंडीकैप कैटेगरी में। मैं महाराष्ट्र के लिए एटलीस्ट 4-5 गेम में गोल्ड मेडल दिव्यांग के ही टूर्नामेंट में, फिट लो दिव्यांग के टूर्नामेंट लाए। और हमारे लिए बहुत मोटिवेशन की बात है, क्योंकि इसमें कोई स्पॉन्सरशिप तो मिलता नहीं है। आपको जाना भी अपने पैसे से होता है, आना भी अपने पैसे से होता है। लेकिन हमारी राजनीति, पॉलिटिकल एस्पिरेशन तब समझ में आया मुझे जब मैंने देखा कि एक दिव्यांग के लिए कितना डिफिकल्ट है इस देश में। एक माइनॉरिटी से भी खराब हालत एक दिव्यांग की है। और तब मुझे ये लगा कि मैं पहले दिव्यांग की, फिर अपने समाज की, और सबसे पहले तो मैं देश की बात करूंगा। लेकिन हमारे समाज, हमारे दिव्यांग, हमारे कम्युनिटी की बात कौन करे? जब राजनीति ही अपने कम्युनिटी की होती है कि हमारी कम्युनिटी हिंदू है, हमारी कम्युनिटी SC है, हमारी कम्युनिटी माइनॉरिटी है, तो दिव्यांग भी हमारे लिए कम्युनिटी है। तो मैं उनकी बात करता हूँ। मैं नॉर्थ इंडियन की बात बहुत ही स्ट्रांगली उठाता हूँ। कुछ दिन पहले गरीब मजदूर एक कार लिफ्ट के अंदर दब के मर गया था और उसकी केस भी पुलिस नहीं ले रही थी। वो हमारा वोट बैंक नहीं था, वो इंसिडेंट हुआ मुंबई में था, बट हमारे एरिया में नहीं हुआ था। और हम लोगों ने उसके लिए जो जिम्मेदार लोग थे उसके ऊपर एक्सीडेंटल मर्डर का 304 का धारा लगवाया। हमारे लोगों से बोल के उनके घर वाले को फाइनेंशियली हेल्प करवाया। और जो एक, हम लोग सरकार नहीं है, लेकिन अगर चाह ले तो हम लोग सरकार से भी कम नहीं है। हम लोग सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। कौन? वी द पीपल, वी द सोसाइटी। और आज के पॉडकास्ट में ना मैंने सबसे ज़्यादा यही बात रियलाइज़ की, बिकॉज आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दों के बारे में बात किया जिसमें कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, बट जब भी सोशल आवाज़ उठी, मतलब यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया, न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है उन्होंने कवर किया, ब्लॉगर्स ने कवर किया, वीडियोस बने, तो तब जाके सरकार पे प्रेशर आया और उन्होंने फास्ट एक्शन लिया। मैंने बताया कि हम सरकार नहीं है, बट हम सरकार से कम। बिल्कुल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। एग्जैक्टली। और आगे भी कोई मुद्दा आए तो आपको, हमको, सबको जोड़नी कि वो दिव्यांग के केस में ही आएगा, वो किसी भी केस में आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ इनजस्टिस किसी भी कम्युनिटी के साथ हो रहा है वो गलत है, बिल्कुल, लेकिन इनजस्टिस हमारे कम्युनिटी के साथ भी नहीं हो, ये भी गलत है। बिल्कुल। जब मैं अपनी राइट की बात करता हूँ तो क्यों किसी को ये लगता है कि भाई ये गलत बात कर रहा है, ये भड़काऊ बात? हम भड़काऊ बात नहीं कर रहे, हम अपने राइट की बात कर रहे हैं।
बिकॉज सोशल इनजस्टिस का अगर बीज बो दिया तो आज वो आपके साथ नहीं हो रहा है, कल आपके साथ जरूर होगा। अगर हमारे लोग कहीं पे कुछ गलत कर रहे हैं, अपने दायरे में रह के होना चाहिए, जो भी दायरा एक होता है जो सरकार की गाइडलाइन है। हाँ, वो इक्वालिटी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी तरह का रेडिकल, किसी तरीके की वो चीज की मैं किसी को पोलराइज कर रहा हूँ, बिकॉज किसी भी तरह का रेडिकलिज्म नहीं है, नहीं होना वो चाहिए। लास्ट में रेडिकलाइजेशन खुद को ही खत्म करता है। नहीं, लेकिन मैं बोला वो इनजस्टिस भी तो नहीं होना चाहिए। इनजस्टिस जो इस देश की मेजोरिटी है उनको वो राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। क्या उनके लिए वो चीज नहीं होना चाहिए जो माइनॉरिटी के लिए बना हुआ है? और माइनॉरिटी के लिए कोई बोर्ड बना हुआ है, जितने भी माइनॉरिटी है तो हमारे मेजोरिटी के लिए बना होना चाहिए। और उनको रिजर्वेशन मिलता है माइनॉरिटी के नाम पे, तो अगर रिजर्वेशन सिस्टम ही लाया गया है, आइदर सबके लिए हटा दो, लेट्स हैव अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, या फिर रिजर्वेशन सिस्टम में रेगुलेशन सही तरीके से होना चाहिए ताकि गलत लोग उसका इस्तेमाल देखिए, अगर सरकार अमेंडमेंट लाती है तो लोग विरोध करते हैं, क्यों कर रहे हो? पहले समझो तो हो क्या रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ, वी द पीपल ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया वोट, वी मेक गवर्नमेंट फॉल्स ड्यू टू अस मीन्स द वोटर्स। हम लोग तो चलिए एक इंडिविजुअल है, लेकिन आपको अपना राइट पता होना चाहिए, इक्वालिटी पता होना चाहिए, और कोई भी माइनॉरिटी होके मेजॉरिटी का इक्वालिटी नहीं छीन सकता है, मेजॉरिटी होके माइनॉरिटी का इक्वालिटी नहीं ले, ऐसा कानून होना चाहिए। लेकिन आपने 47 से आपको कुछ प्रिविलेज मिल रहा है, वो जीवन भर नहीं मिलेगा, चेंज होगा और होना चाहिए। ये कैंसर है, ये कैंसर, इनइक्वालिटी इज कैंसर, इट्स कैंसरियस। और अभी जो हो रहा है कीमोथेरेपी है, बहुत सिंपल है, और ये होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। तो इस पॉलिटिक्स की दुनिया में क्या आपको नहीं लगता कि मतलब ग्राउंड लेवल पर, जैसे कि अगर आपके रिश्ते जो अच्छे लीडर्स हैं उनके साथ ज़्यादा हैं, तो इवन दो लाइक आपका काम अगर उतना अच्छा नहीं है तो भी आपको जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि टोटल जो मेरिट वाला कल्चर है ये पॉलिटिक्स में भी चलता है, या फिर यहाँ पे लाइक ज़्यादा चलता है कि आपकी प्रॉक्सिमिटी अच्छे लीडर्स से या बड़े लीडर्स से कितनी ज़्यादा है, मतलब आप कितना ज़्यादा उनके साथ टच में है, तो वो एक ज़्यादा काम करता है आपको फटाफट अपॉर्चुनिटी दे देने के लिए? देखिए, मैं आपको बोल दूंगा, आपको मौका तो मिल जाएगा। हाँ, उनसे नज़दीकी अगर आपको मौका मिल जाएगा, हाँ, आपको टिकट मिल जाएगा, आपको जनता हरा देगी, आप एक बार जीत भी गए ना। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जनता बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, राइट। और आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से। सोचिए कि कुछ जगह पे आप देखते हैं 8 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, 7 टर्म्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन। जैसे कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे मेजॉरिटी कोई और कम्युनिटी है, वहाँ पे जीतने वाला हिंदू है एग्जाम्पल, वो अपने काम की वजह से जीता है, जबरदस्ती तो कोई वोट नहीं करवा सकता है। तो और कोई बहुत बड़े घर से आ गया, बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, हाँ, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ देने के लिए। राजस्थान के सीएम के बेटे खड़े थे अभी इलेक्शन के लिए, सीएम के बेटे, प्रिविलेज है, टिकट ही मिल गया, हार गए। हो सकता है बीजेपी में भी किसी को ऐसा मिला होगा, वो भी हार गए। तो आप प्रिविलेज ले सकते हो यहाँ पे, बट अपनी जीत और अपनी कंसिस्टेंसी सुनिश्चित वही है कि सक्सेस इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स टैलेंट एट द राइट टाइम। हो सकता है उसके लिए आपको समय लग जाए। अब जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, एक समय में अपने ऑफिस कार्यालय में खाना बनाते थे खुद से, बहुत सारे फोटो वायरल है, वो सच्चाई भी है। उसके बाद वो गुजरात का सीएम बने, पीएम है, और अभी 3रा टर्म है। वो चाहते तो बोलते हैं हमको 25 साल के एज में। अच्छा, लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। एक समय में मैं भी बहुत इम्पेशेंट था, मैंने भी एक बार इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ गया था, तब मुझे रियलाइज हो गया मैं अपने, हाँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, लेकिन मैंने आइडियोलॉजी चेंज करके पार्टी नहीं चेंज की, मैंने अपने पार्टी को हार्म नहीं की। और हो सकता है कि कोई एक आदमी एक स्टेप ले लेता है, ठीक है, गलती तो सबसे होती है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हाँ भाई गलती हो गई। देन कभी भी, और कोई भी अपनी, हमारी पार्टी एक बड़ी फैमिली की तरह की पार्टी है, वो समझती है। और टैलेंट तो देखिए आपको दिखाना है, आप रणजी में आईपीएल कंसिस्टेंटली दिखाना है। रणजी में आईपीएल में क्या युवराज सिंह क्या रिजर्वेशन से पहुंचा क्या? सचिन तेंदुलकर रिजर्वेशन से पहुंचे क्या? धोनी तो बहुत डिले टीम में आए, तो वो क्या रिजर्वेशन, अपने टैलेंट से पहुंचे। हो सकता है कुछ मैच में वो फ्लॉप किए हो। आज हो सकता है मैंने 100 से ज्यादा दिव्यांग को एंटरप्रेन्योर बनाया है। मैं इतने सामाजिक मुद्दों में पिछले 15-18 साल से कार्य कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मुझे मिनिस्टर बना दिया जाए। जब सही समय आएगा, जब लगेगा कि मेरे लोग साथ हैं, तो मैं बन जाऊंगा। अगर लगता है कि वो नहीं है, मैं नहीं बनूंगा।
उसके लिए कोई जीवन मरण की बात नहीं कि आपको राजनीति आपको समाज सेवा करने के लिए, आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं दिव्यांग के मुद्दे पे, पूजा खेड़कर के मुद्दे में, दिस इज नथिंग रिलेटेड विद द पार्टी। आप बोलोगे सरकार आपकी, अब सरकार के विरोध में बता, मैं तो अपने कम्युनिटी और जो सही चीज़ है उसके लिए खड़ा हूँ। तो इसके लिए आप समाज के लिए कार्य करना ही राजनीति है। वो बिना पार्टी, बिना किसी पोस्ट के भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी और पोस्ट पे रहते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, बढ़ता है, और आपको और बड़े स्केल में वो करना चाहिए। और वो नहीं भी है, मैं जीवन में कुछ नहीं भी बना तब भी जो मैं सामाजिक कार्य में लोगों के लिए कार्य करता हूँ, मैं करूँगा, करता रहूँगा। उसके लिए आपको किसी भी पोस्ट की जरूरत नहीं है कि आपको ये पद मिलेगा तभी आप किसी के घर जाएंगे, तभी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकेंगे। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। केरला में बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, केरला में बाढ़ आई थी, और बहुत पर्सनल विषय है, मैं आपको बुलाना चाहूँगा। और अगर ये बात रहा आगे आपके वीडियो में, तो उस दिन मेरे बेटे का नामकरण था और केरला में बाढ़ आया हुआ था, और मैंने CISF के कैंप में वहाँ के लोगों को बोला था कि मुझे यहाँ से केरला मदद करना है, और मुझे घर से, मैं बता रहा हूँ कि मुझे, मेरी ड्यूटी क्या होती है कि घर बहुत पर्सनल चीज़ है, मुझे घर जाके घर के बच्चे का नाम तो डेली नहीं, मैं उस दिन CISF के कैंप में जाके चावल, पानी, राशन इकट्ठा कर रहा था, और उसको पूरे ट्रक में भर के यहाँ से मैंने केरला भेजा था, और मैं अपने बच्चे का फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया था। आज भी हो सकता है कि मुझे घर में लोग बोलते हैं, बट मेरी, और ऐसा नहीं कि मैं नहीं भेजता तो सरकार कुछ नहीं कर रही थी, और ऐसा नहीं कि मैंने इतना भेज दिया कि सबके लिए नहीं सफिशिएंट हो सकता, वो कम था। मैंने 2-3 ट्रक पानी, चावल, बिस्किट, CISF के लोगों ने एक दिन की सैलरी का वो सामान खरीद के दिया था बॉम्बे में ही, और मैंने ट्रक भर के यहाँ से भेजा था। मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, कोई ना कोई तो लीड कर रहा था। और मैं उस दिन अपना एक बहुत ऐसा फंक्शन जो इस जन्म में मैं नहीं अटेंड कर सकता, मैं मिस कर गया। वो मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने बिना किसी पार्टी, बिना किसी कैडर को वो किया था। तो जरूरत नहीं है कि आपको मौका कोई देगा, आपको हर इनजस्टिस के लिए खड़ा हो सकते हैं। कोई नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं, खड़ा तो हो। और राजनीति में किसी को आना है तो शॉर्टकट, पार्टी बदल के आज पोस्ट ले लो, ये ले लो, आप लंबे नहीं चलोगे, सरकार गिर जाएगी, फिर आप दूसरे पार्टी में जाओगे, सरकार गिर जाएगी, फिर आप पहले पार्टी में जाओगे। तो जो पब्लिक है वो समझ जाएगी कि आपका इंटरेस्ट वो पब्लिक नहीं, वो पार्टी है। इसलिए आप जनता के दिल में रहो। जनता आपको हीरो जीरो बनाने वाली जनता, अगर आप राजनीति में हो। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।